हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ एस्ट्रो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे वीडियोस इतने पेशेंटली देखने के लिए थैंक यू। और मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए थैंक यू। मैं इस चीज़ के लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज का ये वीडियो मैंने मेरी केतु महादशा और वीनस अंतर्दशा का अनुभव बताने के लिए बनाया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें, वो इवेंट्स बताऊंगी जो मेरे साथ हुई। जब केतु महादशा में वीनस की अंतर्दशा आई तो असली रूप से मेरी केतु दशा शुरू हुई। इसी टाइम से केतु ने मेरी ज़िंदगी में असर दिखाना शुरू किया था। तो इस दौरान मैंने बहुत सारे घर बदले। ये दशा लगभग 1.5 साल की थी और इस टाइम पीरियड में मैंने 4 से 5 घर तो बदल दिए। हर 2-3 महीने में मुझे घर बदलना पड़ता था। और या तो ब्रोकर प्रॉब्लम करता था या हाउस ओनर प्रॉब्लम करता था। और एक मेट्रो सिटी में हर 2-3 महीने में मैं अपने घर बदल रही थी। और इस घर बदलने के चक्कर में मेरा बहुत सारा सामान खो गया, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो गई, बहुत पैसे खर्चे हुए, पैसे वेस्ट भी हो गए एक्चुअली, ट्रांसपोर्टेशन में, ब्रोकरेज देने में, यहाँ से वहाँ सामान शिफ्ट करने में। तो बहुत सारा सामान चोरी भी हो गया, बहुत सारा सामान छूट भी गया और कहीं पे रह गया, वो तो मुझे याद भी नहीं। तो इस तरीके से मेरा बहुत नुकसान हुआ और हर 2-3 महीने में घर बदलना पड़ रहा था। इसकी वजह से मैं कहीं पे सेटल भी नहीं हो पा रही थी। और इसकी वजह से मेरी एक मन की शांति, एक मेंटल स्टेबिलिटी भी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मैं हर टाइम यही सोच रही थी कि इतने घर क्यों बदलने पड़ रहे हैं और हर बार एक नए घर में जाना, वहाँ पे एडजस्ट करना। जब तक मैं एडजस्ट कर रही थी वो घर बदलने का टाइम आ जा रहा था। तो बहुत फ्रिक्वेंटली मैंने इस दौरान घर बदले और इस दौरान मैंने शहर भी बदले। तो ये घर बदलने का किस्सा तो बहुत मेरे लिए, खुद के लिए नया था और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ। और पैसे वेस्ट हो रहे थे, इसकी वजह से भी मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और दूसरी एक चीज़ इस दौरान ये हुई कि मेरी जो जॉब है, मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था। इसके पहले केतु के पहले मेरी बुध की महादशा थी। तो बुध महादशा में तो मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा था। एक बहुत बड़ी एमएनसी में बहुत बड़ी पोस्ट पे मैं काम कर रही थी। और बुध की महादशा में मुझे जॉब ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लोग ही मुझे अप्रोच करते थे, लोग ही मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाते थे और ऑलमोस्ट इंटरव्यू मेरे क्रैक भी हो जाते थे। जॉब के लिए मुझे कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। बिना ज़्यादा मेहनत किए बुध ने मुझे बहुत अच्छा करियर दिया। तो इसकी वजह से मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी। और तब तक मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करती थी और मुझे दशा महादशा क्या होती है ये पता भी नहीं था। तो केतु महादशा और वीनस अंतर्दशा में मैंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि मेरे बॉस के साथ मेरी जम नहीं रही थी। और इस टाइम पे मैं ऑलरेडी बहुत इमोशनल स्ट्रेस से जा रही थी, क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत हो गया था 1 साल पहले ही। तो मैं उससे भी नहीं निकल पा रही थी और ऑफिस में भी बहुत स्ट्रेस हो गया था, बहुत काम रहता था और मेरे घर का भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। तो हर तरीके से प्रॉब्लम से मैं जकड़ गई थी। और इस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं रिज़ाइन करूँगी, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा और स्ट्रेस झेल नहीं पा रही थी। और मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी कि दूसरी जॉब तो मुझे 2-3 महीने के टाइम में मिल ही जाएगी, मुझे जॉब के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और मुझे पता ही नहीं था कि मैं केतु महादशा में हूँ, और मैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह तो जानती ही नहीं थी, पता ही नहीं था। और ये दशा महादशा का कॉन्सेप्ट तो मुझे पता ही नहीं था। तो इसलिए मैंने
पता ही नहीं था मुझे कि आगे क्या होने वाला है। तो जब मैंने जॉब छोड़ी तो 2-3 महीने में इंटरव्यू के कॉल्स वगैरह तो आए, इंटरव्यूज़ भी दिए मैंने, बट लेकिन कहीं पे हुआ नहीं और मुझे जॉब नहीं मिली। और 6 महीने तक मैं उसी मेट्रो शहर में रही, जॉब ढूंढते ढूंढते 6 महीने निकल गए। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मैं रेंट नहीं दे पा रही थी। एक मेट्रो शहर में बिना जॉब के रहना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा था और इसकी वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़े टाइम के लिए अपने होम टाउन चली जाऊंगी मेरी मम्मी के यहाँ और वहाँ से मैं जॉब ढूंढूंगी। तो मैंने सोचा था कि मैं 2-3 हफ्ते में मेरी मम्मी के यहाँ रहूँगी और फिर से वापस मैं उसी मेट्रो शहर में जॉब ढूंढ के चली जाऊँगी। लेकिन 2-3 हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, 1 साल 2 साल निकल गए, फिर भी जॉब का कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं एक मेट्रो शहर से एक स्मॉल टाउन में आ गई मेरी मम्मी के यहाँ पे। तो केतु महादशा और वीनस अंतर्दशा में मेरी सिटी भी चेंज हो जाती है। एक बड़े शहर से मैं छोटे शहर में आ जाती हूँ और ऐसे शहर में आ जाती हूँ कि जहाँ पे मेरा कुछ जान पहचान के लोग जैसे फ्रेंड्स वगैरह, सोशल लाइफ कुछ भी नहीं थी, सिर्फ मेरी मम्मी थी और हमारे रिलेटिव्स थे। वही मेरी दुनिया बन गई थी। तो जब मैं मम्मी के यहाँ पे शिफ्ट हुई, वहाँ पे मेरे जो स्पिरिचुअल स्कूल से मैं बिलोंग करती हूँ वो वहाँ पे बहुत एक्टिव थे, तो मैंने उनको ज्वाइन किया और उनके साथ मुझे बहुत सर्विस करने की अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत ज़्यादा दान धर्म का काम और बहुत ज़्यादा ध्यान करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, ये मैंने मेरे मम्मी के घर या मेरे छोटे शहर में जाके मैंने करना चालू कर दिया और मैं उनके साथ बिज़ी हो गई और धीरे धीरे मुझे ये सब अच्छा भी लगने लगा और मैं ऑलमोस्ट सेटल होने के तैयारी में थी। बट फिर भी मैं जॉब तो ढूंढ ही रही थी क्योंकि बिना जॉब के, बिना पैसे के कैसे रहेंगे और कितने दिन रहेंगे, तो ये भी मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। तो ये तो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ मेरी ज़िंदगी में कि जॉब ना मिलना और मम्मी के यहाँ पे मेरे होम टाउन में इतना टाइम रहना जहाँ पे मैं खुद कभी इतने टाइम नहीं रही थी और ये शहर में रहना मेरे लिए खुद के लिए बहुत नया था क्योंकि मैं यहाँ पे कभी रही नहीं थी, पढ़ाई के लिए मैं हमेशा बाहर ही थी। तो ये बहुत बड़ा चेंज था मेरी ज़िंदगी में और इस शहर की तहज़ीब, इस शहर की चीज़ों के साथ एडजस्ट करना, ये मैंने सीख लिया था 6 महीने के अंदर ही। तो थोड़े बहुत लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होते थे लेकिन वो भी मैंने सीख लिया और एडजस्ट कर लिया। एक तरीके से मैं ढल गई थी इनके साथ। और पहले ये और तीसरी चीज़ ये हुई कि मुझे स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लगे थे इस टाइम पे। सडनली मुझे स्किन की एलर्जी या स्किन में जो डिसीज़ेज़ होते हैं वो होने लगे। पहले तो मुझे लगा कि क्रीम वीम लगा के थोड़े टाइम में चला जाएगा, मुझे लगा कि पानी वगैरह, सिटी चेंज हो गई है इसकी वजह से होगा, लेकिन इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेनी पड़ी थी। और ये स्किन प्रॉब्लम भी लगभग 1-1.5 साल तो चला ही। ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कंटिन्यूअस लगा ही रहा, भले थोड़ा कम हो गया बट वो था ही प्रॉब्लम और वो हमेशा मुझे दवाई खानी ही पड़ती थी। और एक टाइम पे ऐसा आया कि मुझे बड़े बड़े बॉयल्स आने लगे स्किन के ऊपर और मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, तो उसके लिए भी मुझे ट्रीटमेंट लेनी पड़ी थी। और ट्रीटमेंट के साथ साथ भी वो स्किन प्रॉब्लम मेरा चलता ही रहा, लगभग 1.5 साल तक स्किन प्रॉब्लम चला। और स्किन प्रॉब्लम भी ऐसे अजीब हो रहा था कि जो ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं हो रहा था। और इसके पहले मुझे ऐसे स्किन प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं हुए थे। एक्ने वगैरह आते थे टीनेज में, बट उसके बाद तो ऐसे स्किन डिसीज़ तो कभी भी नहीं हुए थे। और जब मैं और
चौथी बात ये हुई कि जब मैं मम्मी के यहाँ पे आई तो 6 महीने तो सब कुछ ठीक था। मम्मी ने भी हेल्प की कि चलो ठीक है, इसको जॉब मिल जाएगी तो तब तक मुझे मदद करनी चाहिए इसकी। तो पहले 6 महीने मम्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने लगी और मम्मी को लगा कि इसका तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर इसका आगे क्या होगा और ये शायद मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो फिर यहाँ से मेरा ह्यूमिलिएशन चालू हो गया और मेरी मम्मी या फिर रिश्तेदार जो आसपास के हैं या मेरी सिस्टर, उनको ऐसे लगने लगा कि इसके जॉब का कुछ भी नहीं हो रहा है, अब इसका ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होगा। तो वो मुझे ह्यूमिलिएट करना चालू हो गए थे। तो हर फंक्शन में जहाँ पे भी जाती थी उनकी 4 बातें सुननी पड़ती थी और मम्मी का भी मेरी तरफ व्यवहार बहुत बदल गया था। मेरी सिस्टर का भी मेरी तरफ व्यवहार बहुत ज़्यादा बदल गया था। मेरी सिस्टर ने तो उसकी असली शक्ल इस टाइम पे मुझे दिखा दी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी सिस्टर ऐसी होगी जो फाइनेंशियल कंडीशन को इतनी ज़्यादा वैल्यू करती होगी और फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर रिश्ता निभाने डिसाइड करेगी। तो उसने तो मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया और पैसे की वजह से इंसान की इज्जत बनती है, ये मुझे पहली बार पता चला ज़िंदगी में। इसके पहले तो कभी इतना ध्यान नहीं दिया था पैसे को लेके या फिर स्टेटस को लेके, लेकिन पैसा इंसान की इज्जत समाज में बढ़ाता है, ये मुझे पहली बार पता चला। और आपकी फाइनेंशियल स्टेटस ही आपका वजूद है सोसाइटी में, ये भी मुझे पहली बार पता चला ज़िंदगी में। और काफ़ी सारे नए नए एक्सपीरियंसेस आ रहे थे, काफ़ी सारे नए नए लोगों से मिल रही थी इस टाइम पे, जिनके साथ मैं कभी भी नहीं मिली थी। और नए नए लोग ज़िंदगी में आ रहे थे बिना कुछ वजह के और मैं अपने आप उनसे मिलती जा रही थी, नए दोस्त बना रही थी और एक तरीके से टाइम कट रहा था। और टाइम कटते कटते ऐसे लग रहा था कि इस स्टेज पे आने के बाद कि अभी आगे ज़िंदगी में कभी कुछ होगा कि नहीं होगा और ज़िंदगी क्या ऐसी ही चलती रहेगी। तो एक तरीके से मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस, बहुत ज़्यादा होपलेस और आगे ज़िंदगी में कुछ भी उम्मीद बाकी नहीं थी, इस तरीके की इंसान हो गई थी। ऑलमोस्ट मैं कभी भी रो पाऊँ ऐसी हालत मेरी हो गई थी। हमेशा सैड रहती थी, डिप्रेस रहना मैंने चालू कर दिया था और आइसोलेट करना मैंने अपने आप को चालू किया था। इस टाइम तक मैंने लोगों से बात करना बंद कर दिया था। जो मेरे स्पिरिचुअल स्कूल के फ्रेंड्स बने थे नए वो सिटी में, बस मैं उनके ही साथ रहती थी दिन भर ऑलमोस्ट और उनके साथ बात करती थी। घर में तो मम्मी और रिश्तेदार, मेरी बहन ने तो मुझसे बात करना ही बंद कर दिया था, उसने तो खुद ने ही बात करना बंद कर दिया था और वो मुझे हर बात पे नीचा दिखाने लगी थी। और तो उसके साथ तो रिश्ता ऑलमोस्ट ख़राब ही हो गया था, जैसे रिश्तों की असलियत पता चल गई हो इस टाइम पे। पहले तो मुझे लगता था कि ये लोग मुझे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये प्यार पैसे के ऊपर डिपेंडेंट था। और सिर्फ पैसे के ऊपर ही नहीं, जब मैं वर्किंग थी तो मैं बहुत ज़्यादा पैसे मेरी मम्मी और बहन के ऊपर स्पेंड करती थी और मैं उनको हर एक चीज़ ला के देती थी जो भी उनको चाहिए होती थी। मैं बहुत ज़्यादा जनरस थी पैसों के लेके उनकी तरफ, बहुत खर्चा करती थी उनके ऊपर मैं। लेकिन तब तो मुझे लगता था कि वो मुझसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं और इतना प्यार मुझे कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन जब जॉब नहीं थी लंबे टाइम तक तो पता चला कि प्यार व्यार तो कुछ नहीं था, उन्हें तो सिर्फ मेरे पैसे से प्यार था और वो प्यार भी एक तरीके से ख़त्म हो गया था वो रिश्ते में। जो मैं सोचती थी कि बहुत अच्छे मेरे रिश्ते हैं, बट पता चला कि ये तो रिश्ते तो बहुत ज़्यादा कंडीशनल है। इन रिश्तों में कोई प्यार व्यार नहीं, सिर्फ पैसा है तो प्यार है, पैसा नहीं है तो कोई प्यार नहीं है। तो ये असलियत मुझे पता चली रिश्तों की।
और समाज में इज्जत किस चीज़ से बनती है, समाज कैसा है, ये भी मुझे पता चला। ये सब चीज़ें तो मैं जानती ही नहीं थी। मैं अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में पहले इतनी बिज़ी रहती थी कि इन सब चीज़ों का तो टाइम ही नहीं मिलता था। बट जब ज़िंदगी में टाइम मिला तो लोगों की असलियत, दुनिया की असलियत मेरे सामने आई। और मैं एक तरीके से ग्राउंडेड हो गई। जो मुझे लगता था कि दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया बहुत अच्छे लोगों से भरी भरी है, हम अच्छे हैं तो हमारे साथ सब लोग अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों के रिश्ते बहुत ज़्यादा कंडीशनल होते हैं उनके बेनिफिट के ऊपर। अगर उनको आपसे बेनिफिट मिलता है किसी भी तरीके का तो वो रिश्ते निभाएंगे, वो आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। लेकिन वो नहीं है तो फिर बुरे एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें फेस करते करते मेरी ज़िंदगी जैसे 180 डिग्रीज बदल गई थी। जहाँ पे मैं एक अच्छा करियर, फाइनेंशियली स्टेबल, प्रॉस्परस, सक्सेसफुल ज़िंदगी जी रही थी, वही केतु महादशा और वीनस अंतर्दशा में मेरी ज़िंदगी एकदम फेलियर वाली हो गई थी, जिसकी कोई इज्जत नहीं, जिसके पास पैसा नहीं, जो एक हेल्पलेस इंसान बन गई है, एक होपलेस सैड इंसान बन गई है। और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। जो कुछ बचे कुचे कपड़े थे वो भी खराब हो गए थे, कुछ फट गए थे, और जो अच्छे कपड़े थे उनको पहनने का तो चांस ही नहीं मिलता था, क्योंकि वो ऑफिस के कपड़े थे और वो कपड़े मैं एक छोटे शहर में नहीं पहन सकती थी। तो जो कपड़े थे वो भी मेरे ऐसे ही थे जो मैंने कभी पहने, वैसे टाइप के कपड़े मैंने पहले कभी पहने भी नहीं थे। ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनना चालू कर दिया था मैंने। और ज़िंदगी इतनी पलट जाएगी, ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी, दुनिया इतनी बदल जाएगी, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। और केतु ने मुझे ज़िंदगी की असलियत, दुनिया की असलियत, रिश्तों की असलियत दिखा दी। और इस टाइम से मेरा केतु महादशा का असली रूप सामने आया। केतु महादशा इस टाइम से मेरे ज़िंदगी में एक्टिवेट हो गई एक तरीके से। तो केतु महादशा और वीनस अंतर्दशा से मेरा केतु महादशा का रियल एक्टिवेशन ज़िंदगी में चालू हुआ। केतु ने उसका इफ़ेक्ट मुझे अपनी ज़िंदगी में दिखाना चालू कर दिया था। तो यस, केतु की वजह से मेरी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी आई, एक प्रैक्टिकलिटी आई, और पैसों की वैल्यू करना, पैसे की इज्जत करना, ये मैंने सीखा। और किसी से भी अनकंडीशनली प्यार नहीं करना, हर रिश्ता कंडीशनल होता है, ये भी मैंने सीखा। और भगवान का इम्पोर्टेंस ज़िंदगी में मेरे बढ़ा, क्योंकि वही एक चीज़ थी मेरी ज़िंदगी में जो मुझे होप देती थी। क्योंकि होप तो मेरी ज़िंदगी से पूरी तरीके से निकल गई थी। मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी जैसे कि एक सूखा हुआ पत्ता कैसे पेड़ से गिर जाता है, वैसी हो गई थी। और मेरा वज़न भी बहुत कम हो गया था, मैं बहुत दुबली पतली हो गई थी, स्किन का कलर एकदम डल हो गया था, बाल भी ऐसे फ्रिजी रहते थे, तो मैं बाल हमेशा बांध के ही रखती थी। इसके पहले तो मैं कभी बाल बांध के भी नहीं रखती थी। मेरे करली बाल है तो मैं हमेशा खुले रखती थी, बट इस टाइम पे तो मैं बाल भी हमेशा बांध के रखती थी। और लोगों को मेरे ऊपर तरस आने लगा था। जो स्पिरिचुअल स्कूल से मैं बिलोंग करती थी, वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स बने थे, जिन जिन लोगों ने मेरी ये 1.5 साल की जर्नी देखी, उन लोगों को तो मेरे ऊपर तरस आ रहा था। और उन लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। मुझे खुद को, और जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, जो लोग हैं, उनको खुद को भी नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। बट फिर भी मैंने अभी तक एस्ट्रोलॉजी नहीं देखी थी। मुझे नहीं पता था कि केतु महादशा या वीनस अंतर्दशा है, और मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव भी नहीं करती थी। मुझे एक ही चीज़ पता थी एस्ट्रोलॉजी में कि 7.5 करके कोई चीज़ होती है, बस वो 7.5 ही पता थी। ग्रहों का इतना इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी में होता है, हमारे ऊपर होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन केतु ने मुझे एस्ट्रोलॉजी के लिए भी इंट्रोड्यूस किया। और
प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट हमारी ज़िंदगी में होता है, ये रियलिटी भी दिखा दी। तो एक तरीके से केतु ने मेरी आंखें खोल दी दुनिया की तरफ। जो परत में अच्छाई की परत में बुध महादशा में लेके बैठी हुई थी, वो चश्मा उतर गया और एक तरीके से दुनिया दिखने का तरीका केतु ने मुझे सिखा दिया। एक तरीके से मैं एक एज अ इंडिविजुअल, एज अ पर्सन पूरी तरीके से बदल गई। तो ये था दोस्तों मेरी केतु महादशा और वीनस अंतरदशा का एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो आप भी इस चीज़ों से जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि भगवान हमेशा होता है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और आज नहीं तो कल चीज़ें बदल जाएंगी। और भगवान की टेम्पल जाया कीजिए, लॉर्ड गणेशा या फिर जो भी भगवान के आप विश्वास करते हैं उनके चरणों में चले जाइए। बस भगवान ही केतु दशा से हमें बचा सकता है और हमें एक नई ज़िंदगी की तरफ जाने की उम्मीद दे सकता है। केतु महादशा में मैंने ये देखा कि सबसे बड़ा होता है आपका इनर मोटिवेशन, और अगर ये मोटिवेशन नहीं है, होप नहीं है, तो लोग सुसाइडल टेंडेंसी भी लोगों में डेवलप हो जाती है। तो इन चीज़ों की तरफ ना बढ़े, एक पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखें और ये आपको भगवान से ही मिल सकता है। और इस दुनिया में कोई नहीं ऐसा जो आपको केतु महादशा में पॉजिटिव रखे या फिर कोई उम्मीद जगाए। सिर्फ भगवान ही हैं जो आपको एक ज़िंदगी में उम्मीद दे सकते हैं और पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही था केतु महादशा वीनस अंतरदशा का। तो दोस्तों ये एक्सपीरियंस और ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसके बाद मैं अगला वीडियो मैं केतु महादशा और उसकी नेक्स्ट वाली अंतरदशा के ऊपर बनाऊँगी। और मैंने डिसाइड किया कि मैं एक सीरीज़ बनाऊँगी सारी केतु महादशा और सारी अंतरदशा के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको वीडियोस कैसा लगा, आपको इन वीडियोस से कुछ हेल्प हो भी रही है कि नहीं। और आप वीडियो लाइक करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी गुड लाइफ।